नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अमेरिका पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन चौराहे पर प्रदर्शन किया। देवास के सिविल लाइन चौराहे पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास शहर कांग्रेस द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में युवा नेता जितेंद्र सिंह गौड़ को ट्रंप का मुखौटा पहनाया गया और सांकेतिक रूप से उनसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों के लिए अनुमति मांगी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की कि देश के फैसलों में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस हाल ही में एक बयान सामने आया है कि जिसमें कहा गया कि भारत रूस से 1 महीने के लिए कच्चा तेल खरीद सकता है। कांग्रेसियों का आरोप है कि इससे पहले भी सीज फायर को लेकर ट्रंप द्वारा घोषणा की गई थी और इसके बाद भारत की आधिकारिक पुष्टि आई थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि देश के फैसले अमेरिका से प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है, यह चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहने और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध क्या मांग अब आपकी लोगों की? हमारी मांग ये है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हम इस स्वतंत्र लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है और दुख की बात हो रही है कि एक तरफ अभी कुछ महीने पहले चुपचाप एक ट्रेड डील हुई जिसमें किसानों के साथ छलावा हुआ। अब कल ईंधन को लेके एक डील हो गई जिसमें अमेरिका की सरकार कहती है कि हमने भारत सरकार को अनुमति दे दी है कि 1 महीने का ईंधन आप रूस से खरीद सकते हो। तो ये देश हमारा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? हम कहीं ना कहीं आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं, जिसका हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को धोखे में रख रहे हैं और धोखे में रखकर पूरी तरह ये अमेरिका को अपने देश के सारे राइट्स दे बैठे हैं। अंदर भारत में जहाँ अडानी और अंबानी को इन्होंने कब्जा दे रखा है, ऐसे ही दुनिया के सामने ये अमेरिका के हाथों में मस्तक हो गए। आप देखिए, कल ही एक स्टेटमेंट आया कि अब भारत चीन से 1 महीने के अब भारत रूस से 1 महीने के लिए कच्चा तेल खरीद सकता है। मैंने सीज फायर करवा दिया है और 15 मिनट पहले सीज फायर की घोषणा ट्रंप कर देते हैं, उसके बाद हमारा देश अधिकारी उसकी पुष्टि करता है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस देश के फैसले अब अमेरिका से लिए जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उस अमेरिका के राष्ट्रपति की कठपुतली बन गए हैं। पीएम कंप्रोमाइज हो चुके हैं और विश्व में ये विदित है कि जिस देश का भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कंप्रोमाइज हो जाए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, तो वो किडनैप हो जाए, तो उस देश में उसको हटाने का प्रावधान है और नई सरकार बनने का प्रावधान है। आज स्थिति ये बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हैं। समझ में आ गया है ट्रेड डील, जो कि हमारा टैरिफ तो 18% कर दिया और वहाँ के आयात का टैरिफ 0% कर दिया और 9 लाख करोड़ की प्रति वर्ष खरीदी की हमने डील कर ली। ये कैसी डील है? अपने दोस्तों को बचाने के लिए और एप्स्टीन फाइल्स में अपने कारगुजारियों को छुपाने के लिए मोदी जी कंप्रोमाइज़ हो गए।